नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल कोचिंग क्लासेस हरदा में। आज हम टीओ के एग्ज़ाम के लिए वायरमैन और ट्रेड इलेक्ट्रिशियन दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट जो है उससे जो है आपके लिए कुछ क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूं। तो यदि मेरे चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सीसीटीवी कैमरा किस प्रकार का होता है। ये जो सीसीटीवी कैमरा दिया गया है ये कौन से प्रकार का सीसीटीवी कैमरा है। ये फिक्स्ड कैमरा है या 360 डिग्री कैमरा है या असतत आवाज कैमरा है या पीटीजेड कैमरा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है ये पीटीजेड कैमरा होता है, पीटीजेड कैमरा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, दिया गया चित्र जो है हमारे पास में एक चित्र दिया गया है, ये चित्र है, ये चित्र काहे का है ना, ये चित्र क्या है, केबल टेस्टर जो इस पे लिखा है। तो ये जो चित्र है ये आपका चित्र कौन सा है, ये कौन से प्रकार का मीटर है, ये आपका कौन सा प्रकार का मीटर है भाई, ये आपका लेन टेस्टर है। इसके द्वारा लेन में यदि किसी प्रकार के कोई फॉल्ट होता है तो उसको चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कौन सा उपकरण एक मॉनिटर के भीतर, कौन सा उपकरण है ना, सभी को दिख रहा है अब, कौन सा उपकरण जो है एक मॉनिटर के भीतर दो कैमरे के प्रदर्शन को सक्षम बनाता है। तो स्प्लिटर जो होता है वो एक ऐसा उपकरण है जो मॉनिटर के भीतर दो कैमरे के प्रदर्शन को बहुत अच्छे से सक्षम बनाता है या अच्छे से प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, जीएफसीआई का विस्तार क्या है। जीएफसीआई का विस्तार क्या है, जीएफसी का विस्तार क्या है, ग्राउंड फ्लोर सर्किट इंटरप्टर या ग्राउंड फ्लोर करंट इंटरप्टर या ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर या ग्राउंड फॉल्ट करंट इंटरप्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, फिर एक डायग्राम आया है, विद्युत सहायक उपकरण का नाम क्या है। ये जो आपका विद्युत सहायक उपकरण दिया गया है इसका हमको नाम बताना है कि ये कौन से प्रकार का उपकरण है। तो ये कौन से प्रकार का उपकरण है भाई, ये है जीएफसीआई रिसेप्टेकल, जीएफसीआई रिसेप्टेकल जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 6वें नंबर का क्वेश्चन, चार इंसुलेटेड कंडक्टर समूह का नाम क्या होता है, लेयर या कॉर्ड या कोर या पेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्ड। जो चार इंसुलेटेड कंडक्टर है इसका समूह जो होगा वो कॉर्ड कहलाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 7वें नंबर का क्वेश्चन, फायर अलार्म सिस्टम की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। फायर अलार्म सिस्टम जो लगे होते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो ये जो होता है 800 हर्ट्ज जो है इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, 800 हर्ट्ज जो है इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है। अगला है हमारे पास में, स्वचालित फायर अलार्म सिस्टम में हीट डिटेक्टर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो जो एनटीसी प्रतिरोध है इसका उपयोग स्वचालित फायर अलार्म सिस्टम में हीट डिटेक्टर के रूप में किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्टर की कीमत किस पर निर्भर करती है। इन्वर्टर की कीमत किस पर निर्भर करती है, इसके वोल्टेज पर या इसके टाइप पर या ग्रेड पर या इन्वर्टर के वीए पर, वोल्टेज एम्पियर क्षमता। तो जो वीए है इस पर डिपेंड करते हैं, मतलब वीए ऑफ इन्वर्टर, इस पर जो है इन्वर्टर की जो कीमत है वो डिपेंड करती है। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास में, इन्वर्टर और बैटरी को जोड़ने के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। इन्वर्टर और बैटरी को यदि जोड़ना है तो हमको किस प्रकार के तार का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है हेवी ड्यूटी जो मल्टी स्ट्रैंडेड कॉपर वायर है इसका यूज करेंगे इन्वर्टर और बैटरी के सर्किट को जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बैटरी लगाते समय उसके टर्मिनल पर वैसलीन या ग्रीस क्यों लगाया जाता है। बैटरी लगाते समय उनके टर्मिनलों पर वैसलीन या ग्रीस क्यों लगाया जाता है। तो टर्मिनल क्षरण को कम करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वैसलीन या ग्रीस का हम यूज करते हैं, मतलब इसमें किसी भी प्रकार से कोरोजन नहीं लगे, इसके लिए ग्रीस या वैसलीन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, आईई नियम के अनुसार
मीटर बोर्ड और स्विच बोर्ड को जमीनी स्तर से कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए? आईई नियम के अनुसार मीटर बोर्ड और मुख्य स्विच बोर्ड को जमीनी स्तर से कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए? तो 1.5 मीटर ऊंचाई पर जो है हमको मुख्य स्विच बोर्ड और मीटर बोर्ड जो है इसकी ऊंचाई रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, आईई नियम के अनुसार एक उप परिपथ में प्रकाश पंखे बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जो आईई नियम होता है उसके अंतर्गत जो है उप परिपथ में हम मैक्सिमम कितना 10 पॉइंट तक हम रख सकते हैं, है ना। 10 पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बिजली के झटके को रोकने के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है? बिजली के झटके को रोकने के लिए हम GFCI इसका यूज करेंगे। GFCI जो होते हैं हम इसका यूज करेंगे बिजली को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 15वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि विद्युत प्रवाहित तार पृथ्वी या निकाय के संपर्क में आ जाए, यदि विद्युत प्रवाहित तार पृथ्वी या निकाय के संपर्क में आ जाए तो दोष क्या कहलाएगा? खुला सर्किट या ग्राउंड या शॉर्ट सर्किट या उच्च मूल्य प्रतिरोध। तो पृथ्वी या निकाय के संपर्क में इसका मतलब क्या है? ये ग्राउंड फॉल्ट कहलाता है और इसी के अंतर्गत ये फॉल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, पोर्टेबल GFCI की कार्यशील स्थिति की जांच के लिए किसका परीक्षण आवृत्ति क्या है? इसकी परीक्षण आवृत्ति मतलब पोर्टेबल GFCI की कार्य स्थिति की जांच के लिए इसकी परीक्षण आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? प्रत्येक उपयोग से पहले हमको जांच करना चाहिए। प्रत्येक यूज करने से पहले हमको इसको क्या करना चाहिए? जांच करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बाथरूम में सभी पात्रों के लिए GFCI सुरक्षा का उपकरण क्यों किया जाना चाहिए? बाथरूम में सभी पात्रों के लिए GFCI सुरक्षा का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? ताकि सदमे से मतलब प्रॉपर शॉक हो तो शॉक से बचाया जा सके, इसके लिए इसका यूज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कौन सी वायरिंग उद्योगों में मोटर कनेक्शन के लिए पसंद की जाती है? मोटर कनेक्शन के लिए मेटल कंड्यूट वायरिंग का जो है बहुतायत में प्रयोग होता है। अगला जो है आपका 19वें नंबर का, औद्योगिक मोटर वायरिंग के लिए किस कारक का उपयोग तार के आकार को निर्धारित करता है? औद्योगिक मोटर वायरिंग के लिए किस कारक का उपयोग तार के आकार को निर्धारित करता है? तो लोड करंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी के आधार पर जो है हम तार के साइज को लेंगे। तार के साइज को जो है हम इसी के आधार पर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 20वें नंबर का क्वेश्चन है, औद्योगिक मोटर वायरिंग में वायरिंग के कितने भाग होते हैं? तो औद्योगिक मोटर वायरिंग में वायरिंग के 2 भाग होते हैं, तो 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कंट्रोल वायरिंग का उद्देश्य क्या होता है? कंट्रोल वायरिंग का क्या उद्देश्य होता है? कंट्रोल वायरिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए कमांड कम्युनिकेट करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, पावर और कंट्रोल वायरिंग को औद्योगिक मोटर वायरिंग में एक अलग पाइप में क्यों चलाया जाता है? पावर और कंट्रोल वायरिंग को औद्योगिक मोटर वायरिंग में एक अलग पाइप में क्यों चलाया जाता है? तो करंट विकिरण से बचाने के लिए। अजय का जो है राइट आंसर है, करंट विकिरण से बचाने के लिए जो है हम इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 23वें नंबर का, औद्योगिक मोटर वायरिंग लगाने के लिए कंट्रोल ऑन ऑफ स्विच को किस स्थान पर रखा जाता है? औद्योगिक मोटर वायरिंग लगाने के लिए कंट्रोल ऑन ऑफ स्विच को जो है हम मोटर के पास में रखते हैं, ताकि आसानी से कंट्रोल किए जा सके। यदि किसी प्रकार का कोई शॉक होता है या कोई अनहोनी होती है तो उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसके लिए जो है हम मोटर के पास में इसको रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, मशीन से पैनल बोर्ड और मुख्य अर्थ इलेक्ट्रोड को कितने अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर प्रदान किए जाने चाहिए? मशीन से पैनल बोर्ड और मुख्य अर्थ इलेक्ट्रोड को, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 25वें नंबर का क्वेश्चन,
कि मुख्य इलेक्ट्रोड से मोटर के लिए अर्थिंग के लिए जीआई कंडक्टर के किस आकार का उपयोग किया जाता है। मोटर के लिए अर्थिंग के लिए जो है हम कौन से प्रकार के, तो 8 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का जो है हम फाइनली यूज करेंगे अर्थिंग के लिए, 8 SWG का यूज करते हैं। अगला है एक AC 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए कितने अर्थ प्रदान किए जाने चाहिए, तो डबल ग्राउंडिंग जो है वो हमारी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल ग्राउंडिंग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 27वें नंबर का, आईई नियम के अनुसार उप सर्किट में पेमर्सेबल विद्युत भार कौन सा होता है। परमिसिबल पावर जो होता है, पावर लोड, वो कितना कौन सा होता है, तो कौन सा होगा 2400 वाट जो है इसका, सॉरी 2400 नहीं है 3000 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई नियम के अनुसार उप सर्किट में परमिसिबल पावर लोड मतलब मैक्सिमम कितना परमिट है, तो 3000 वाट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, आईई नियम के अनुसार 32 mm तक पाइप के लिए धातु 32 mm तक पाइप के लिए धातु कंड्यूट पाइप की मोटाई कितनी होनी चाहिए, 20, 19, 32 या 16, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 SWG है, बिल्कुल पाइप की मोटाई होना चाहिए, 16 स्टैंडर्ड वायर गेज जो है हमारा होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है 29वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, जो वायरमैन और उपभोक्ता दोनों को कमर्शियल प्रैक्टिस लागत और आवश्यकता के अनुसार सामग्री का चयन करने के लिए मदद करता है। जो वायरमैन और उपभोक्ता दोनों को कमर्शियल प्रैक्टिस लागत और आवश्यकता के लिए सामग्री का चयन करने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामग्री का स्पेसिफिकेशन इस पर डिपेंड करता है, सामग्री का स्पेसिफिकेशन जो है इस पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बिजली वितरण के लिए कार्यशाला में बस बार प्रणाली का उपयोग करने का क्या कारण है, तो आसानी से जोड़ना और बदलना हो जाए, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं बस बार का, है ना। अगला जो है आपके पास में वो है 4 लैंप को कंट्रोल करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी, तो 4 लैंप है तो उसके लिए 3 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है आपका 32वें नंबर का क्वेश्चन है, आईपी रेटिंग का विस्तार क्या है। आईपी रेटिंग मतलब होता है इनग्रेस प्रोटेक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनग्रेस प्रोटेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 33 नंबर का क्वेश्चन है, क्रिम्पिंग का फायदा क्या होता है। क्रिम्पिंग का फायदा होता है ढीले कनेक्शन से बचने के लिए जो है इसका यूज करते हैं क्रिम्पिंग टूल का, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है आपका 34वें नंबर का क्वेश्चन है, यार्ड प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार के परावर्तक का जो है हम यूज करते हैं। रिफ्लेक्टर की बात कर रहा है कि वो यार्ड प्रकाश व्यवस्था के लिए रिफ्लेक्टर कौन से प्रकार का यूज हम करेंगे, तो इसका मिरर टाइप का जो है हम इसमें यूज करते हैं, मिरर टाइप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बस बार प्रणाली के क्या लाभ होते हैं। अभी मैंने बताया आसानी से जोड़ और परिवर्तन करने के लिए बस बार प्रणाली का हम यूज करते हैं, जो बस होती है वो आसानी से जोड़ और परिवर्तन के लिए इसका हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 36वें नंबर का क्वेश्चन है, 66 kV से ऊपर के केबल का उपयोग किया जाता है, कहां पर किया जाता है, प्रेशर केबल जो होता है, मतलब ये जो आपका कह सकते हैं हम दबाव केबल जो है इसका राइट आंसर, प्रेशर केबल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 37वें नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत सहायक सामग्री जो उपकरण दिया है इसका क्या नाम है, इस उपकरण का क्या नाम है, तो कौन सा उपकरण है भाई, ये कंड्यूट कपलिंग है, नहीं, कंड्यूट की जांच नहीं, ये केबल ग्लैंड, तो केबल ग्लैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है क्या है, केबल ग्लैंड है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है, यूजी केबल के लिए प्रयुक्त विद्युत सहायक उपकरण का नाम, ये जो दिया है अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, ये जो उपकरण है ये क्या है भाई, सिंगल कंप्रेशन केबल ग्लैंड है, या ग्रोमेट है, या पीवीसी केबल ग्लैंड है, या डबल कंप्रेस केबल ग्लैंड है। तो ये देखो इसमें डबल एक ये वाला है और एक यहाँ है, मतलब ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डबल कंप्रेस केबल ग्लैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन जो है इसमें कुछ कॉमन सब्जेक्ट जो है
इस तरीके से इसके क्वेश्चन कहीं से भी उठाकर वो दे सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है। तो आपको इसको भी जरूर पढ़ना चाहिए। और जो वायरमैन वाले हैं इनके लिए तो खास करके ये जो है बहुत काम का जो है सब्जेक्ट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।